प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पहला गिफ्ट मिला है वो क्या है? वो बहुत खतरनाक गिफ्ट है। दुश्मन परेशान है। यह है F-35 लड़ाकू विमान। ट्रंप भारत को F-35 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है और यह अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है। ट्रंप ये लड़ाकू विमान भारत को देने पर राजी हो गए हैं। इसकी खासियत क्या है? यह पहला गिफ्ट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से भारत के लिए लाएंगे। मोदी से मुलाकात के बाद ट्रंप ने ऐलान किया है घातक F-35 लड़ाकू विमान भारत को देगा अमेरिका। 2025 से भारत को सैन्य उपकरणों की बिक्री बढ़ जाएगी। F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान बेचने को तैयार हो गया है अमेरिका और ट्रंप ने इसको लेकर कोई समय सीमा नहीं बताई है। कई अरब डॉलर तक सैन्य बिक्री बढ़ाने का प्रस्ताव है। F-35 लड़ाकू विमान 5th जनरेशन का विमान है। ये 2015 से ये अमेरिकी वायुसेना का अहम हिस्सा है। दुश्मन के रडार की पकड़ में ये नहीं आता है। पहली खासियत 2800 किलोमीटर की दूरी तय करता है एक बार में। F-35 जेट में दर्जनों मिसाइल लगाई जा सकती हैं, यानी दुश्मन के ठिकाने तबाह। इसकी रफ्तार 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी मारक क्षमता 1850 किलोमीटर है, यानी मिसाइल दाग सकता है इतनी दूर। इसकी ऑपरेशन रेंज 3700 किलोमीटर है। चीन और पाकिस्तान के कई इलाके इसकी रेंज में आ जाएंगे। 50,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है। लंबी दूरी की घातक मिसाइल भी ले जा सकता है और 70,000 किलो वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। अमेरिका का सबसे महंगा विमान है F-35। F-35 फाइटर प्लेन की कीमत है 715 करोड़ रुपए। इसे लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप किया है और भारत के पास लड़ाकू विमान को लेकर रूस से भी प्रस्ताव है। अब यह भारत पर निर्भर करता है कि वो डील किससे करता है। अब इस मुलाकात में सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ा इलाज बांग्लादेश को लेकर हुआ है। वो इलाज यूनुस का हुआ है। मोदी ट्रंप में बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा हुई। आपको बताऊं, प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में हाल की घटनाओं पर चिंता जाहिर की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से बांग्लादेश पर सवाल पूछा गया। बांग्लादेश के हालात में अमेरिका का कोई रोल नहीं है, ट्रंप ने कहा। तख्ता पलट और यूनुस को कमान को लेकर अमेरिका पर शक है। ट्रंप ने इस सवाल पर अमेरिका का हाथ होने से इनकार किया। ट्रंप ने कहा बांग्लादेश का मामला मैं प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ता हूं। ट्रंप ने इस बयान से दुनिया में भारत की ताकत जाहिर कर दी है और बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान और चीन को भी संदेश दिया है। इससे ट्रंप मोदी की दोस्ती की गहराई का अंदाजा भी मिलता है। ट्रंप सरकार के आते ही बांग्लादेश को लगातार झटके लग रहे हैं। अमेरिका से बांग्लादेश को आर्थिक सहायता पर रोक लगा दी गई है। 2021 में अमेरिका बांग्लादेश में समझौता हुआ था। 5 साल में 8,000 करोड़ की आर्थिक मदद मिलनी थी। अमेरिका बांग्लादेश को 3,565 करोड़ रुपए दे चुका है। कर्ज में दबा बांग्लादेश अब ब्याज नहीं चुका पा रहा है। ट्रंप ने सब्सिडी और समझौते तुरंत बंद करने का आदेश दे दिया है। एक एजेंसी ने अचानक अपनी सेवाएं बंद करने का ऐलान कर दिया है। एक साथ 1,000 से ज्यादा लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। बांग्लादेश में कई और एजेंसियां ऐसा ही कदम उठा सकती हैं। हजारों बांग्लादेशी युवाओं की नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा है। कई कंपनियां भी बांग्लादेश में अपने निवेश पर विचार कर रही हैं। अब इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर संकट मंडरा रहा है। बांग्लादेश में अगस्त महीने में हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ था। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सरकार बनी। तख्ता पलट के बाद 10 लाख लोग बेरोजगार हो गए बांग्लादेश में। यूनुस सरकार में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों में तेजी आई है, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव है। अमेरिका दौरे के अगले ही दिन भारत बांग्लादेश बैठक की तारीख भी तय हो गई है। सोचिए, इधर मोदी ट्रंप मिले, इधर बात करने को राजी हो गया है बांग्लादेश। दोनों देशों में डीजी स्तर की बैठक 17 से 20 फरवरी को दिल्ली में होगी। तो अमेरिका और भारत के बीच, मोदी और ट्रंप के बीच जो बड़ी बातें हुई हैं, मोदी जो बड़े तोहफे भारत के लिए लेकर आए हैं इस मुलाकात में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आने से पहले आपको बताऊं, भारत को F-35 फाइटर देगा अमेरिका। एक बड़ी चीज ये, आतंकी तहव्वुर राणा को भारत भेजेगा अमेरिका। बांग्लादेश मुद्दे पर फैसला मोदी लेंगे, यह कहा ट्रंप ने। खालिस्तान मुद्दे पर भारत की मदद करेगा अमेरिका। भारत को तेल और ऊर्जा सप्लाई करेगा यूएस। AI डेवलपमेंट के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। ट्रंप ने मोदी को खुद से बेहतर मोलभाव करने वाला भी बताया है और इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेगा अमेरिका। एशिया पैसिफिक के लिए भारत अहम देश है। भारत अमेरिका डिफेंस बिजनेस और बढ़ाएंगे। भारत के साथ व्यापार घाटा कम करने पर सहमति बनी है। लॉस एंजलिस और बॉस्टन में नए दूतावास खुलेंगे और न्यूक्लियर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने पर सहमति मिली है।